सब देख पा रहे हैं किस तरह से मूसलाधार बारिश लगातार बरस रहा है और इसी बारिश के बीच में सभी गुरु भाई गुरु बहन पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग लगकर देखिए किस तरह सड़कों पर सुपुर संतों श्री विज्ञान देव जी महाराज के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। सभी बारिश में छाता लिए खड़े हैं, आप सब देख पा रहे हैं, आप सबको दिखा पा रहा हूं। यह बड़ा अप्रतिम क्षण हम सबके बीच में है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक की राष्ट्रव्यापी यात्रा के दरमियान आप सब देख पा रहे हैं सुपुर संतों श्री विज्ञान देव जी महाराज का पावन शुभागमन हो चुका है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से गाड़ियां आ रही हैं। सुपुर संतों से विज्ञान देव जी महाराज का पावन शुभागमन हो चुका है इस बारिश के बीच में और ये बारिश सुपूज्य संतों से विज्ञान देव जी महाराज का हृदय से स्वागत कर रही है, इस्तकबाल कर रही। आप देख रहे हैं सुपूज्य संतों से विज्ञान देव जी महाराज किस तरह से शीशे गाड़ी के भीतर से देख रहे हैं सभी श्रद्धालुओं को कि किस तरह से बारिश में खड़े होकर के सभी हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। आप सब देख पा रहे हैं किस तरह से मैं आपको दिखा पा रहा हूं और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे सुपूज्य संतों से विज्ञान देव जी महाराज स्वयं गाड़ी से उतर जाते हैं और बारिश में भीग करके यात्रा करना शुरू करते हैं, पैदल ही पहुंच पड़ते हैं पंडाल की ओर। आप सब देख पा रहे हैं सुपूज्य संतों श्री विज्ञान देव महाराज सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और अब सुपूज्य संतों श्री विज्ञान देव जी महाराज पैदल चलना शुरू कर दिए हैं। अपने भक्तों को देखकर बारिश में भीगते हुए सुपूज्य संतों श्री विज्ञान देव जी महाराज स्वयं बारिश में निकल पड़े हैं। किस तरह से सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज चलना शुरू कर दिए हैं। आप सभी देख रहे हैं बारिश में भीग रहे हैं और इसी बारिश में भीगते हुए सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज प्रवचन पंडाल की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं के बीच में उमंग है, जोश है, उत्साह है और सभी सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में लौट जाना चाहते हैं। मानो ऐसा जैसे सहजता की प्रतिमूर्ति सदगुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज हम सबके बीच में आ चुके हैं। हम सब देख पा रहे हैं कितना सौभाग्य और कितने पवित्र पावन क्षण हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं जब ऐतिहासिक क्षण हम सब अपने नेत्रों से देख रहे हैं किस तरह से मूसलाधार बारिश में सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज पैदल ही पदयात्रा करते हुए प्रवचन पंडाल तक पहुंचेंगे। आप सब देख पा रहे हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है, जगह जगह बारिश लगातार हो रही है। मूसलाधार बारिश के बीच में सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज के संध्याकालीन के इस सत्र में पावन शुभागमन हो चुका है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम सब सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज को देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से पानी के बीच में चलते चले आ रहे हैं। सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज को हम सब देख पा रहे हैं प्रवचन पंडाल तक अब पदयात्रा करते हुए पहुंचेंगे। बारिश कितनी तेज है आप सब देख पा रहे, बारिश की एक एक बूंदे देख पा रहे हैं आप सब और सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज लगातार चले आ रहे हैं प्रवचन पंडाल की ओर। ये हम सबका सौभाग्य है। हम सब देख पा रहे हैं किस तरह से हम सबके महाप्रभु प्रवचन पंडाल की ओर पैदल ही चले आ रहे हैं अपने भक्त शिष्यों के साथ। यह बड़े सौभाग्य की बात है हम सब के लिए। कितने सहज हमारे प्रभु हैं। हमें हमेशा नतमस्तक रहना चाहिए अपने महान प्रभु के चरणों में। देखिए हमारे प्रभु किस तरह से कीचड़ के बीच में चल करके चले आ रहे हैं, किस तरह से देखिए प्रभु हमारे चले आ रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है, हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब आज इस बारिश की बूंद में लातेहार की धरती पर, झारखंड की पावन धरा पर, जहां पर सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज ध्वजारोहण कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सब देख रहे हैं किस तरह से द्रुत गति से पानी की वर्षा हो रही, किस तरह से बारिश हो रहा है, ध्वजागान हो रहा है और अब हम सब देख पाए कितना सौभाग्य का यह पावन क्षण है जब बारिश के बीच में सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज ध्वजागान करते हुए आप सब देख पा रहे हैं। बारिश लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सभी गुरु भाई गुरु बहन कतारबद्ध होकर के प्रभु का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, ध्वजागान कर रहे हैं। आप सब देख पा रहे हैं किस तरह से सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज वर्षा में भीग करके ध्वजारोहण किए और ध्वजागान गाते हुए आप सब देख पा रहे हैं। हम सब का परम सौभाग्य है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा क्षण हम सबको देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम सब अतिशय सौभाग्यशाली हैं कि हमें यह क्षण देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। झारखंड के लातेहार के सभी गुरु भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देखिए इतनी बारिश, दोपहर 12 बजे से लगातार बारिश हो रही है। आज कर्मा का पूजा भी है, फिर भी सभी गुरु भाई अटूट विश्वास और प्रेम और श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ लगे हुए हैं। और आप सबको मैं आगे भी दिखाऊंगा कितने तादाद में गुरु भाई गुरु बहन स्वर्वेद कथामृत के प्रत्यक्ष श्री विज्ञान देव जी महाराज के दिव्यवाणी को सुनने के लिए आतुर हैं, लालायित हैं। आप सब देख पा रहे हैं, देख रहे हैं आप किस तरह से भीड़ जमा हुई है, किस तरह से हजारों हजार गुरु भाई इस बारिश में, वर्षा में भी उपस्थित हैं अपने सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज के आशीर्वाद। गतिमान रहे
इसी के लिए तो सूर्यदेव निरंतर प्रकाश फैला रहे हैं। चंद्रमा अपने काम में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब हमारे लिए ही तो गतिशील है। इन जड़ शक्तियों का लक्ष्य है, इन जड़ शक्तियों का लक्ष्य है और वे सभी लक्ष्य की ही तरफ बढ़ती जा रहे हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। नदियों का लक्ष्य ने समुद्र में समाना है, ये समुद्र की ही तरफ बढ़ती जा रही है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। इस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर हमारी सेवा में लगी हैं। उसी प्रकार हम सबका जीवन भी निरंतर सेवा कार्य में आगे बढ़ता रहे। हमारे कारण सबको सुख मिले, हमारे कारण अंधेरा छटे, हमारे कारण उजियारा हो, हमारे कारण अज्ञान का समन हो, हमारे कारण ज्ञान का ही विस्तार हो, हमारे कारण प्रसन्नता फैले, हमारे कारण प्रेम मैत्री करुणा का ही भाव जगे। यही अध्यात्म के मूल में है, यही हमारी भारतीय चिंतन धारा है। क्योंकि सब प्रभु के ही जीव है, सबके भीतर वही शक्ति सूक्ष्म रूप से स्थित है। मन बुद्धि विचारों की स्थिति भिन्न भिन्न होगी और होती ही है। सबके अपने कर्म है, भोग है, प्रारब्ध है। सबके मन बुद्धि संस्कारों की एक स्थिति है, लेकिन सबके भीतर सूक्ष्म रूप से तो वही स्थित है। इस प्रकार मेहंदी के हरे पत्तों में लाली ही लाली छिपी है। युक्ति से वो लालिमा प्रकट की जाती है। मेहंदी के हरे पत्तों में लाली ही लाली है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। दूध के कण कण में ही मक्खन भरा है। युक्ति चाहिए उस मक्खन को निकालने की, नहीं निकल जाता, मक्खन निकालना पड़ता है। जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। उसी प्रकार हम सबके भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, परम ज्ञान, परम शक्ति, परम चेतना, परमानंद स्वरूप से साक्षात परमात्मा ही तो बैठे हैं, परमात्मा ही तो स्थित है। हरिहर समाया हरियालियों में, हरिहर समाया हरियालियों में, वही झूमता है झुकी डालियों में। पहाड़ों सागर पर उसी के है जलवे, वही है गरजता घटा कालियों में, घटा कालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है,
उस तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है, हर रंग में मौजूद है। वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे श्वासों का श्वास है, वही हमारे प्राणों का भी प्राण है। हमारे ऋषि कहते हैं ये आत्मदा बलदा यश विश्व उपासते। वो आत्मा को भी बल प्रदान करने वाला है। वही हमारे श्वासों का श्वास है जो श्वासों को श्वासों से भरता जा रहा है। वही हमारे प्राणों का प्राण है जो हमारे प्राणों को प्राणों से ही प्राणवंत बनाता जा रहा है। वही हमारे आत्मा को बल प्रदान करता जा रहा है। वही परम आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, क्योंकि संसार दुखमय है, संसार दुखों से भरा है। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार हमारी श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण परमात्मा ही तो है, जो परम आनंदमय है, परम शांतिमय है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले। इसीलिए ये सेवा, ये सत्संग और ये साधना है। इसी की त्रिवेणी में विहंगम योगी स्नान लाभ करते हैं। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, मूर्ति होतैया, विहंगम योगी करे पुकार, मूर्ति होतैया, संकल्प दिव्य निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे। हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। प्यारे साधकों, इस वर्ष यह संकल्प भी विशेष रूप से गूंजता जा रहा है। जितनी ऊंचाइयों वाला यह स्वरवेद महामंदिर धाम है, लगभग उतनी ही ऊंचाइयों वाली सद्गुरुदेव की दिव्य भव्य प्रतिमा का निर्माण हम सबों को मिलकर स्वरवेद महामंदिर धाम के समीप ही एक विस्तृत भूभाग में करनी है। सद्गुरुदेव की पावन मूर्ति की स्थापना, यही हम सबका संकल्प है। कुछ ही समय में हम इस ऐतिहासिक कार्य को प्रारंभ होते हुए भी देखेंगे। प्यारे साधकों, साधिकाओं, यह कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। जो कल्याणकारी है उसी मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहना ही कल्याण का मार्ग है। अब चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। अल्प में ही आज हम विराम लेंगे, क्योंकि घड़ी की सुई बहुत आगे जा चुकी है। एक बार
लातेहार जिला के प्यारे साधकों साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। 12 बजे से ही बारिश हो रही थी और इस बारिश में भी आपकी जो जिज्ञासा है वो कम नहीं है। इतनी रात्रि में भी आप सब यहाँ इस आध्यात्मिक आनंद से आनंदित होने उपस्थित हुए हैं। आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो भक्ति है, आपका जो प्रेम है, उसे तो सदैव नमन ही किया जाना चाहिए, नमस्कार ही करना चाहिए। आपकी श्रद्धा भक्ति अपने आप में अनूठी है। चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में और इन दिव्य स्वरों से हम आनंद लाभ लेते हैं। फिर हम संक्षिप्त साधना का भी अभ्यास करेंगे। जय स्वरवेद कथा। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब होय। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब होय। चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोय। चेतन किरण समेत कर एक कषामय सोय। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। मन पवन को बांध के पारण की मन पवन को बांध के कारण की यह महिमा है योग की सतगुरु शरण यही। यह महिमा है योग की सतगुरु शरण यही। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय। हमारे मनीषियों ने कहा ये दुख सागर है, ये मृत्यु लोक है। संसार को मनीषी जन कहते हैं मृत्यु लोक है, मुर्दों का शहर है। हर क्षण यहाँ परिवर्तन है, दुख है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। न दिन स्थिर है, न रात स्थिर रहने वाली है। सब कुछ हर क्षण हर पल प्रतिपल बदलता ही तो जा रहा है। शरीर के परमाणु बदल रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 7 वर्ष में पूरे का पूरा शरीर बदल दिया जाता है। संसार दुखमय है तो है, दुखों से भरा है। पहले कहा परिणाम दुख है, सुख का परिणाम ही दुख कहा। फिर कहा केवल परिणाम दुख है ऐसा नहीं, ताप दुख है।
त्रैताप से तपित है मानवता, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दुख में भी दो प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। शरीर की पीड़ाएं कितना कष्ट देती है, हताशा निराशा बढ़ जाती है। मन की पीड़ाएं व्यथित करती है, मनोरोग आज बढ़ते जा रहे हैं। पहले कहा परिणाम दुख, फिर कहा ताप दुख, फिर कहा संस्कारों का दुख है। सबके अलग अलग संस्कार हैं, भोग हैं, प्रारब्ध हैं, फल हैं, इससे दुख उत्पन्न होगा, हो रहा है। और फिर कहा गुण वृत्ति विरोध का दुख, गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। महर्षि कहते हैं गुण वृत्ति के विरोध से दुख उत्पन्न हो रहा है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत रज तम, तीनों में न्यूनाधिक्य है, संघर्ष है। इस संघर्ष से भी दुख उत्पन्न हो रहा है। संसार दुखमय है तो है। जैसे छलनी में गौ माता का दुग्ध एकत्रित नहीं किया जा सकता, इकट्ठा नहीं किया जा सकता। सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, छलनी खाली की खाली। उसी प्रकार मन को संसार के विषयों में, भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में जितना रमा लिया, मन जैसे बिल्कुल खाली की खाली, अतृप्त ही अतृप्त। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दुग्ध एकत्रित नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को संसार के विषयों से, भोगों से, पदार्थों से, संबंधों से तृप्त नहीं किया जा सकता। तृप्त नहीं किया जा सकता तो नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। मन में इतने विषय हैं, विचारों में इतनी अस्थिरता है, चित्त में इतना चांचल्य है। और आज के इस बढ़ती होती भौतिकवादी प्रवृत्ति के चलते ये चंचलताएं और बढ़ रही हैं। मन तो चंचल है, ये अति चंचल हो गया है। इस डिजिटल युग में अति चंचल हो गया है। तो पहले कहा परिणाम दुख, फिर कहा ताप दुख, फिर कहा संस्कार दुख, और फिर कहा गुण वृत्ति विरोध का दुख है। तो जो चिंतक है, विचारक है, जो आध्यात्मिक है, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, तो यही चिंतन करते हैं कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से मैंने नाना प्रकार के इन अल्प सुखों को, जिनमें दुख ही ज्यादा है, भोगा है। अनंत अनंत जीवनों से माया का थपेड़ा ही सहता आया है। अब दुख नहीं चाहिए, अब बहुत भोग लिया, अब देख लिया, अब जान लिया, अब भोग लिया। बार बार क्यों दुख भोगने संसार में आना, जन्म और मरण का चक्कर सहने, दुख भोगने, बार बार संसार में क्यों आना। इसी प्रकार का उनका चिंतन विकसित होने लगता है। अब देख लिया, अब भोग लिया, अब जान लिया, बार बार संसार के दुखों को भोगने के लिए क्यों जन्म ले। जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, जब शरीर धारण कर लिया है तो मृत्यु से क्या घबराना। यदि घबराना है तो घबराए जन्म से कि दोबारा जन्म न हो, कष्ट न भोगना पड़े, प्रकृति के चक्कर में न पिस जाना पड़े, माया में ही थपेड़ा न सहना पड़े। जब शरीर धारण कर लिया तो मृत्यु से क्या घबराना। घबराना इससे कि दोबारा जन्म न हो, कष्ट न भोगना पड़े, संसार में इस झंझट में न फंस जाना पड़े। मृत्यु लोक है संसार, हमारा जो लोक है वो मृत्यु लोक है क्या।
वो तो अमर लोक है, वो तो अमृत लोक है। हम वहां के वासी हैं, वहां दुख हमें छू नहीं सकता। सदगुरु कहते हैं अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। केवल बतलाऊंगा ही नहीं, पहुंचा दूंगा। भूले हुए जग जीव को कब से भूला है? सदगुरु एक जगह कहते अमित काल से भूलिया। कब से भूला है? अपने घर का एड्रेस, अपना मूल ठिकाना भूला हुआ है, संसार में पिस रहा है, संसार सागर में दुख भोग रहा है। अमित काल से भूलिया। सदगुरु कहते कब से भूला एड्रेस, अपना घर का पता भूल गया। संसार के भोगों में, पदार्थों में, संबंधों में पिसता जा रहा है। प्रकृति के चक्र में त्रैताप से तपित होता चला जा रहा है। जन्म और मरण के चक्र में आदि अनादि काल से फंसा हुआ है। भूले हुए जग जीव को, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुंचाए। सत पथ पर दर्शक रहे, सदगुरुदेव कहाए, सदगुरुदेव कहाए। ये पहुंचा दे हमें अपने घर। हम वहां के आवासी हैं, यहाँ दुख छू नहीं सकता हमें। आनंद ही आनंद है, परमानंद है, सच्चिदानंद है। समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, ऋषि कहते हैं। सुषुप्ति में नहीं है, मोक्ष में कोई दुख नहीं, वहां परम आनंद ही आनंद है। तो हमारे जीवन का आध्यात्मिक कल्याण हो, आत्मा का उद्धार हो, यही सदगुरु का संदेश है। ब्रह्म विद्या का, विहंगम योग का। हमारे ऋषियों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थ इसीलिए निर्धारित किए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसी की चतुसूत्री ही तो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है। धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति, धर्म पूर्वक काम का सेवन। किंतु हमारे जीवन का जो मुख्य पुरुषार्थ है वह मोक्ष है, जिसका प्रारंभ धर्म से ही होता है। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। ईश्वर वेद के 3 दोहों का श्रवण लाभ लेते हैं। तो ये संक्षिप्त साधना के साथ विराम लेंगे। आज लुकुइया चंदवा में संकल्प का भी पावन सत्र होगा। अभी चलते हैं स्वरवेद के स्वरों में, फिर हम विराम की तरफ बढ़ेंगे। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। जय स्वरवेद कथा। सहज मुक्त यात्रिय गजय सखी अखंड सहज मुक्त यात्रिय गजय सखी अखंड जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय
शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, विरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत, बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। जंगम तीरथ संत है, भजन सब फलदाय। जंगम तीरथ संत है, भजन सब फलदाय। भूमि भ्रमण जग हित करे, उदय भाग तेहि पाय। भूमि भ्रमण जग हित करे, उदय भाग तेहि पाय। जय सर्ववेद कथा, 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 जय सर्ववेद कथा। अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला लें, घुटनों पर रख लें। संक्षिप्त साधना का अभ्यास हम सब करेंगे। जब भी साधना के अभ्यास के लिए बैठे, मेरुदंड को सीधा रखेंगे, झुक कर नहीं बैठेंगे, सीधे बैठेंगे। कोमलता से आंखों को बंद कर लें सभी। आंखों को बंद कर लें सभी। बहुत ही शांत और स्थिरता से हम सभी बैठे हैं। गौशाला का यह पवित्र क्षेत्र है, आश्रम की पवित्र भूमि है। महसूस करें हर एक श्वास प्रश्वास को। जिनका जो स्वर चल रहा हो, दाहिना या बायां, चंद्र या सूर्य, जिस नासारंध्र में श्वासों का प्रवाह तीव्र हो, महसूस करें हर एक श्वास प्रश्वास को।
लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। दीर्घ श्वसन सजगता के साथ ये अभ्यास। हर एक श्वासा के साथ प्रभु परमात्मा की अनंत शक्ति शरीर के रोम रोम को संचालित कर रही है। हर एक श्वास अनमोल है। महसूस करें हर एक श्वास प्रश्वास को प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः प्रसवश्च ये प्राणो ही भूतानामायु। प्राण ही सभी प्राणियों की आयु है। ये प्राण वायु है। हर एक श्वास अनमोल है। तीन लोक की संपदा एक श्वास समनाथ हीरा समय अमूल्य है। हरि सुमिरन के मान। पत्थर को कहते हैं कि हीरा है। पत्थर का जिसका एक मूल्य होता है। हर एक श्वासा ऐसा अनमोल से अनमोल हीरा है, कोई मूल्य चुका नहीं सकता। हर एक श्वास अनमोल है। श्वासों का श्वास परमात्मा है। वही हमारे श्वासों को श्वासों से भरता जा रहा है। वही हमारे प्राणों का प्राण है। सबका जीवन प्राण है। सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है। परम पुरुष करता। महसूस करें हर एक आती एवं जाती श्वास को। लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। गाढ़ी नींद में जब हम सो जाते हैं, जब सब सो गए, ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया। गाढ़ी नींद में जब सब विश्राम कर रहे, तब प्राण ही है जो जगे हैं। जब गाढ़ी नींद में सब सो गए,
जब मन ही निश्चेष्ट हो गया, स्वप्न में मन निश्चेष्ट नहीं है, सुषुप्ति में, गाढ़ी नींद में जब मन ही निश्चेष्ट हो गया, ज्ञान और कर्म की इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट है, गाढ़ी नींद में, सुषुप्ति में। जब सब विश्राम कर रहे हैं, तब कौन है जो गाढ़ी नींद में भी जगा है? वही प्राण है हमारा। प्राण जगे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। प्राणों का प्राण परमात्मा है, श्वासों का श्वास परम प्रभु है। लंबी और गहरी श्वास अंदर और धीरे धीरे बाहर। सजगता के साथ यह अभ्यास अगले अभ्यास की तरफ हम बढ़ते हैं। हम सब प्रभु परमात्मा के प्यारे वाचक नाम ओम का गुंजन करेंगे। ध्यान रहे, जब हम ओम का उच्चारण करें, हमारी चेतना इसी ओम पर ही स्थित रहे। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। हम सबको प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या वेला में प्रभु परमात्मा के प्यारे वाचक नाम ओम का गुंजन करना चाहिए, कम से कम 11 बार। इसके अनेकों मानसिक और शारीरिक लाभ। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें। आंखों से उंगली हटा ले, पीछे जो बैठे हैं वो भ्रामरी प्राणायाम में ऐसे कभी ऐसे रखिए, नीचे अंगूठे और प्रथम उंगली को मिला लें, घुटनों पर रखेंगे, आंखों पर नहीं। आप बैठ जाइए जो खड़े, पीछे बैठ के लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें।
सबको प्रतिदिन प्रातः सायं संध्या वेला में प्रभु परमात्मा के इस प्यारे वाचक नाम का गुंजन करना चाहिए। कुछ मंत्रों का हम सब उच्चारण करेंगे, सभी मंत्रों को दोहराएं। ओम मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधुसंदृशः। ओम अग्निं दूतं प्रणीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यदभद्रं तन्न आसुव। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथः
विद्यते यनाय ओम रीत धीतय आगत सत्य धर्माणो अध्वरम अग्नेः पिबत जिह्वया ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री महामंत्र का हम सबको प्रतिदिन नित्य प्रति उच्चारण करना चाहिए ओम की ध्वनि के बाद। इसका संक्षिप्त अर्थ यह है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरे रक्षक हो प्रभु, प्राणों के प्राण हो, दुख विनाशक हो, दुखों को दूर करने वाले हो प्रभु, आनंद स्वरूप हो। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। सकल जगत के उत्पत्ति करता हो प्रभु, आप तेज स्वरूप हो, परम प्रकाश स्वरूप हो, दिव्य शक्तियों के प्रदाता हो प्रभु। आपका ही वर्ण करते हैं, वरेण्यम। आप ही वर्ण करने योग्य हो प्रभु। कन्या अपने पति का वर्ण करती है, स्वयं को ही समर्पित कर देती है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परम ज्ञान, परम ऊर्जा, परम प्रकाश, परम ज्योति, परमानंद, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही तो स्थित है। आपका ही वर्ण करते हैं प्रभु, आप ही वर्ण करने योग्य हो। मेरे मन बुद्धि को सदैव सन्मार्ग में ही, सत्य मार्ग में ही प्रेरित करो, उन्मुख करो, प्रचोदयात्। अंतःकरण के अंधेरे को नष्ट कर दो प्रभु, अंतःकरण को ज्ञान के ही प्रकाश से प्रकाशित कर दो प्रभु। हम सदैव सत्य सनातन मार्ग पर, सत्य मार्ग पर मन, वचन और कर्म से गति करते रहे प्रभु। इसी पवित्र भावना से हम सबको कम से कम 11 बार सुबह शाम संध्या वेला में इस गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए और तत्पश्चात विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का अभ्यास करना चाहिए। ये साधना 5 श्रेणियों में विभक्त है। तो अभी बिल्कुल 3 से 4 मिनटों का अभ्यास प्रथम भूमिका सभी करेंगे। दोनों आंखों की दृष्टि को हम एक स्थान पर केंद्रित करेंगे। आंखों के माध्यम से हमारी शक्ति बिखर रही है, बाहर जा रही है।
इसी बिखर रही शक्ति को हमें एक स्थान पर केंद्रित करना है। जो प्रथम भूमि के साधक हैं या नए जिज्ञासु होंगे, ये दोनों आंखों की दृष्टि को नासिका के अगले हिस्से पर केंद्रित करें। आंखों पर कोई जोर नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, ललाट पर कोई जोर नहीं। आधी आंख खुली है, आधी आंख बंद है और दृष्टि सीधे नासिका के अगले हिस्से पर। आंखों पर कोई जोर नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, ललाट पर कोई जोर नहीं। हम साक्षी हैं, हम दृष्टा हैं, हम एकाग्र हैं। सभी नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास करें। मन से अनंत गुना शक्ति ज्यादा है हमारे पास। धारणा शब्दाकार स्वरूप समाधि है परम तत्व के चेतन करुण को एक मिले हो मिला भूमि को चढ़ सको न कोई प्रभु के सुमिरन ध्यान में आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल ब्रह्म विद्या प्रकाश है भक्ति मुक्ति सुखधाम यह अध्यात्म है हम तसनाथ त्रय गुण धर्म संबंध में मिले निर्गुण निर्गुण भक्ति है चेतन जिस क्रिया को सीखकर उसकी पुनरावृत्ति की जाती है उसे ही अभ्यास कहते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इस संक्षिप्त अभ्यास को अब हम विराम देंगे। कम से कम 10 मिनट तक प्रतिदिन इसका अभ्यास होना चाहिए। प्रातः सायं जो प्रथम भूमि के साधक हैं, साधिकाएं हैं, जो नए जिज्ञासु हैं, ये ध्यान देंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। सभी अभ्यास को अब हम विराम दे रहे हैं। हथेलियों को रगड़ें, आंखों पर रख लें। प्रतिदिन का अभ्यास आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है।
युद्ध के मैदान में योगीराज ने अर्जुन को यह विधि बतलाई। योगीराज कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नाचलमस्त्रः संपृच्छ नासिकाग्रम शिवम निश्चानवलोकयन्। अर्जुन बिल्कुल हताश है, निराश है। युद्ध के मैदान में कायरों की भांति रथ के पीछे जाकर छुप गया है। वीर धनुर्धर जो बाल्यकाल में कहता गुरुवर मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, इतना ओजस्वी था। किसी को मीठे फल दिख रहे हैं पेड़ पर, किसी को डालियां पत्र पुष्प दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं। अर्जुन बोल रहा है गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। जो इतना ओजस्वी था बाल्यकाल से, वो कांप रहा है युद्ध के मैदान में, उसकी ये स्थिति हो गई। रथ के पीछे जाकर छुप गया है युद्ध की भूमि पर। अर्जुन की हताशा निराशा, अर्जुन की हताशा निराशा कुंठा अवसाद को दूर करने के लिए, उसकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए योगीराज भगवान ने उसे इस विधि का उपदेश किया था। ये प्रथम भूमि है, आगे की और भूमियां हैं चार। योगीराज कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम, सिर ग्रीवा शरीर तीनों को एक सीध में रखो अर्जुन, स्थिरता पूर्वक बैठो। संपृच्छ नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अगले हिस्से को भली प्रकार से देखो अर्जुन। संपृच्छ कहा, सम्यक रूप से देखो, केवल देखो नहीं, संपृच्छ सम्यक रूप से देखो अर्जुन, अच्छे ढंग से देखो। और फिर कहा दिशश्चानवलोकयन्, दिशाओं की तरफ मत देखो इधर उधर। कहाँ देखो? संपृच्छ नासिकाग्रम शिवम, अपनी नासिका के अगले हिस्से को भली प्रकार से देखो। तो आत्म संयम योग है, श्रीमद् भगवत गीता का 6ठ अध्याय, उसका 13वां श्लोक है। ये इस साधना के अभ्यास करने से हमारा मन शांत होता है, विचारों का वाहवाह बंद होता है और हमारी स्थिति दृढ़ होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस साधना पर अनुसंधान किया है। CIP रांची में भी हुआ है कि साधक के मन मस्तिष्क विचारों पर इस साधना का क्या असर पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है मन मस्तिष्क विचारों पर, शरीर पर। 192 इलेक्ट्रोड से परीक्षण किया गया, जिससे यह पता चलता है कि शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण हो रहा है। मस्तिष्क की जो अल्फा तरंगे हैं, वो अल्फा तरंगे अत्यधिक रूप से बढ़ती जा रही है। अल्फा के बढ़ने से शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। वो शांत है, तो शांत है तो केवल शांति नहीं है, वो सचेत है, जागरूक है, अलर्ट है। एक साथ दोनों स्थिति इस साधना के अभ्यास से सहज संभव है। हमारा मन शांत होता है, सचेत भी होता है एक साथ। और ऐसी तरंगे जिनसे तनाव हो, चिड़चिड़ापन हो, अस्थिरता हो, अनिर्णय हो, नकारात्मकता बढ़ जाए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ऐसी जो नकारात्मक तरंगे हैं, वो तरंगे कम होने लगती हैं, न्यून होने लगती हैं। और जो हमारे लिए अच्छी है तरंगे, मानसिक तरंगे, अल्फा तरंगे, वो अत्यधिक रूप से वृद्धि को प्राप्त होने लगती है। इस साधना के अभ्यास से ये सहज संभव है। ये प्रथम भूमि का अभ्यास है, प्रारंभिक साधना है। इसके आगे और साधना के 4 धरातल होते हैं। क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रथम ही प्रथम है, दीर्घ काल तक इसका अभ्यास अनिवार्य है।
एक बार सभी एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट करें। 10 बज गए हैं, अब आगे नहीं जा सकता। तो जो नए जिज्ञासु इस साधना से पहली बार जुड़े होंगे, स्वयं करेंगे, अन्यों को बताने के लिए आश्रम के उपदेष्टागण नियुक्त है। भोजन शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य, अभक्ष, अपेय पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जित है। जैसे साधना के अभ्यास से भी मांसाहार छूटता गया है, ऐसा अनेकानेक उदाहरण भरा पड़ा है कि साधना के अभ्यास से जो कुछ प्रवृत्तियां हैं उनका विनाश होता गया है। मनुष्य का आहार शाकाहार है, हम शाकाहारी प्राणी हैं। किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य, अभक्ष, अपेय पदार्थ का सेवन सर्वथा वर्जित है। ईश्वर के न्याय के अनुसार हम शाकाहारी हैं, प्रकृति के अनुसार। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके दांत बहुत ज्यादा नुकीले हैं। तो जल का पान कैसे करते हैं? जीभ निकाल कर चाट चाट कर जल पीते। हम थोड़ी ऐसे जल पीते। मानवीय बुद्धि यही है कि सात्विक आहार, शाकाहार का हम सेवन करें। मांस भक्षण दुर्बुद्धि है। हमारे महर्षि कहते हैं कि आहार की शुद्धि होने से सत्व की शुद्धि होती है और सत्व की शुद्धि होने से हमारी जो बुद्धि है वो निश्चयात्मिका बनती है। वो निश्चयात्मिका बनती है। जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं बाहर से, उसका प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ रहा है, उसकी छाप पड़ रही है। हम सबका संकल्प महान। सारे साधकों साधिकाओं एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। यह जो महायज्ञ है 6-7 दिसंबर को काशी की पावन धरती पर स्वर्वेद महामंदिर के प्रांगण में हम सब मिलकर इस महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाएंगे। यही हम सबका पावन संकल्प है। लातेहार जिला का संत समाज सेवा भावी सेवक सेविकाओं से ही भरा है। सबके भीतर एक प्रेम, एक सत्य विश्वास, एक श्रद्धा भावना है। और गौशाला भी हमारी स्थित है यहाँ पर। झारखंड राज्य में 2 ही गौशालाएं हैं आश्रम की। एक बोकारो जिले में चास के पास बहादुरपुर, और दूसरी गौशाला ये है लुकिया चंदवा लातेहार जिले में। गौ सेवा का भी पुण्य लाभ हम सबको प्राप्त होता जा रहा है। एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट। आप सबके कल्याण की कामना करते हुए 6-7 दिसंबर को हम अधिक से अधिक संख्या में हम सबको आना है स्वर्वेद महामंदिर धाम पर। इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों, बंधु बांधवों के साथ आना है और इस महायज्ञ को भव्य से भव्य और दिव्य से दिव्य मनाना है। दिव्य से दिव्य मनाना है। इसी महायज्ञ की जागरूकता के लिए राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा है। और आज आपके बीच आकर, चंदवा आकर, अपनों के बीच आकर अपनी बात कहने का अवसर पाकर, आप सबों का दर्शन पाकर, इतनी बारिश में भी मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। बहुत आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। इस पावन अवसर पर श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री विष्णुकांत खेमका जी, श्री रामचंद्र तिवारी जी, श्री ललित कुमार सिंह जी, श्री अखिलेश्वर शर्मा जी, श्री विवेक कुमार गुप्ता जी, श्री नवाहिर उरांव जी, श्रीमती नीरा देवी जी, मिथिलेश कुमार सिंह जी, श्री विष्णुदेव प्रसाद जी, श्री विजय कुमार प्रसाद जी, श्री बद्री प्रसाद जी, श्री रविंद्र प्रसाद जी, श्री राम नारायण राणा जी, मिंटू भुइया जी, बाल गोविंद प्रजापति जी, श्री राम कुमार उरांव जी, श्री संजय पासवान जी, श्री सुरेश पासवान जी,
डॉक्टर शिव शंकर सिंह जी, श्रीमती शकुंतला कुमारी जी, श्रीमती जानकी देवी जी। एक बार मातृशक्ति के सम्मान में हम तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं, माताओं और बहनों के सम्मान में। लातेहार जिला विहंगम योग संघ समाज के सभी अधिकारीगण, उपदेष्टागण, प्रचारकगण, हमारी मातृशक्ति, युवा भाई बहन और भूमि दान करता श्री रविंद्र प्रसाद जी, विहंगम योग संघ समाज के सभी अधिकारी, उपदेष्टा, प्रचारकगण, हमारी मातृशक्ति, युवा भाई बहन, आप सबके कल्याण की ही कामना करते हुए सबका सब विधि हो कल्याण, दुखियों का दुख कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कम हो, सबको सुख मिले, शांति मिले, सद्कामनाओं की सिद्धि हो। इन्हीं मंगल वचनों के साथ, आशीर्वचनों के साथ आज लुकुइया चंदवा में अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की ही कामना करता हूँ, वंदना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, मूर्ति होते विहंगम योगी करे पुकार, सद्गुरु मूर्ति होते संकल्प दिव्य निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, मूर्ति भव्य बनाएंगे, हम सबका संकल्प महान। महामंदिर निर्माण। जा रहे हो प्रभु, जानते हो आपसे विदा लेना हर बार कितना कठिन होता है, पर भरोसा है कि आप हर मुश्किल में हमारे साथ हैं। अगले साल हमारे जीवन को खुशियों से भरने जल्दी आना प्रभु, आपकी प्रतीक्षा रहेगी।